की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर पे किस प्रकार से सरल विधि से होली की स्थापना करें और किस प्रकार से उनका पूजन करें और किस प्रकार से दहन करें। तो अगर आप बड़ी होली के पास नहीं जा सकते हैं या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपके यहाँ पर होली नहीं रखी जाती है, तो आप घर पर ही भी होलिका की इस प्रकार से स्थापना कर सकते हैं। तो एक तसला, परात, कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लें या मिट्टी का कुंडा भी ले सकते हैं, उसमें इस प्रकार से रेत डाल लें। तो दोस्तों जो नेचुरली बड़े स्तर पे होली की स्थापना की जाती है तो वहाँ पर एक गड्ढा किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन एक गड्ढा किया जाता है, उसमें सुपारी, इलायची, लौंग और हल्दी की गांठ, अक्षत, रोली, हल्दी और इस प्रकार से डाल करके गड्ढे में और एक खूंटे की स्थापना की जाती है, एक खंबे की स्थापना की जाती है और उसके ऊपर दिन प्रतिदिन आस पड़ोस के लोग, आसपास के सभी लोग उस पर कुछ ना कुछ ईंधन, लकड़ियाँ अर्पित करते रहते हैं। तो वो बसंत पंचमी से होली तक विशाल काय एक होलिका के रूप में बन जाती हैं। तो हम यहाँ पर उपले का यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर बड़कुले भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल उपले रख रही हूँ और साथ में आम की लकड़ियाँ, आम की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, जो भी आपको मिल जाए, जो भी शुभ लकड़ियाँ होती हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमने चारों ओर छोटी सी रंगोली भी बना ली है क्योंकि रंगों का त्यौहार है और हम टीक लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम सुबह के टाइम दोपहर 11-12 बजे से पहले ये पूजा कर ली जाती है और सबसे पहले हम चौक पूरते हैं। तो छोटी सी जगह है तो मैं छोटा सा चौक बना रही हूँ, सातिया बना लिया है। उसके ऊपर मैंने हल्दी अर्पित कर दी और वहाँ पर हम रखते हैं 5 बड़कुल्ले। सुबह की पूजा लेडीज़ करती हैं और शाम की पूजा हमारे यहाँ पर जेंट्स करते हैं। और यहाँ पर मैं 5 जौ की बालियाँ रखूँगी। अगर आपको जौ की बालियाँ नहीं मिलती हैं तो आप यहाँ पर गेहूँ भी ले सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, गुड़ अर्पित करेंगे होलिका को और उसके बाद में हम घी का दीपक जलाएंगे। और सेम इसी तरीके से आप जब बाहर पूजा करने जाते हैं, सेम इसी तरीके से बाहर भी पूजा की जाती है और उसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे। अगर आपको किसी वजह से बालियाँ नहीं मिल पाती है तो यहाँ पर आप अक्षत या फिर गेहूँ और जो आते हैं दाने वो भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम दक्षिणा रूपी सिक्का चढ़ा देंगे, लौंग, इलायची और ये हमारे पास सामग्री है, गूगल लोबान चढ़ा देंगे। ये सारी सामग्री आप सुबह को भी अर्पित कर सकते हैं या फिर शाम के पूजन में भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम होली का पर्व है तो हम गुलाल अर्पित कर देंगे। इस तरीके से तरह तरह का गुलाल, आप चाहें तो यहाँ पर रंगीन जल से भर करके लोटा भी आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गुलाल भी चढ़ा दिया है। उसके बाद में हम टीका करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पुष्प आदि मालाएं जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप यहाँ पर चढ़ा दें। अब इसके बाद में हम इन्हें जल की धार देते हैं। एक जल के लोटे में हम कच्चा दूध मिलाते हैं गाय का और उसके बाद में हम इस तरीके से परिक्रमाएं करते हैं। परिक्रमाएं आप 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। परिक्रमाएं हमें क्लॉकवाइज करनी होती हैं और इस प्रकार से विष्णु भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमाएं करते हैं। उसके बाद में हमें फेरा देना होता है। फेरा आप मौली कलावा से दे सकते हैं या फिर मौली कलावा और सूत को एक साथ मिक्स करके दे सकते हैं। सूत आपको उतना ही लेना है जितना परिक्रमा में लगेगा क्योंकि इस धागे को तोड़ा नहीं जाता है। आपको जो भी आपके पास अगर सूत बच जाता है उसको आप वहीं लपेट दें, उसे तोड़े ना। तो इस तरीके से हम परिक्रमाएं करेंगे। परिक्रमाएं आप 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए परिक्रमाएं कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पूजन यहाँ पर सुबह का संपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से सुबह का पूजन किया जाता है। ये पूजन लेडीज़ करती हैं, अपने अपने यहाँ की थोड़ी थोड़ी अलग अलग परंपराएं होती हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूजन होता है और हमारे यहाँ पर घर पर भी होली रखी जाती है। मेन पूजा तो बड़ी होली की जाती है और जो हम घर पर छोटी होली रखते हैं उसका दहन उस बड़ी होलिका से अग्नि ला करके ही इसका दहन किया जाता है। तो दोस्तों अब हो चुकी है शाम, तो हम अब शाम की पूजा करेंगे। शाम की पूजा भी सेम टू सेम कुछ ऐसी होती है। तो मैंने थोड़ा सा जल अर्पित किया है। इसके बाद में मौली अर्पित कर देंगे वस्त्र रूपी और उसके बाद में हम यहाँ पर गुड़ बताशे अर्पित करेंगे। आपने जो भी बनाया हो, भोग प्रसाद, गुंजिया, पापड़ और यहाँ पे अठावड़ी बनाई हो वो चढ़ाएं, हलवा पूड़ी का प्रसाद बनाया हो वो चढ़ाएं और दोबारा से हम यहाँ पर गुलाल भी चढ़ा रहे हैं और धूप दीप भी यहाँ पर जला लेंगे। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है शाम की पूजा का जैसा सुबह, बस फेरे नहीं लिए जाते हैं। शाम की पूजा में जो हमने कच्चे सूत से फेरे लिए थे, अब हम इसको जलाएंगे। तो उसके लिए हम बहुत सारा यहाँ पर कपूर रख देंगे। तो इसको होलिका को घर के पुरुष ही प्रज्वलित करते हैं, स्त्रियां होलिका में अग्नि नहीं लगाती हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा अग्नि दे रहा है होलिका को। तो देखिए यहाँ पर तो हम माचिस से इन्हें प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन
जब हमारे यहाँ घर पे होली जलाई जाती है तो उसके लिए हम बड़ी होलिका से, जब होलिका जल चुकी होती है काफ़ी सारी, तो हम बहुत सारे वहाँ से अग्नि लेकर के आते हैं किसी फ्राई पैन में, और उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। माचिस का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है इसको जलाने के लिए, सिर्फ वो अपने आप ही उसमें से अग्नि प्रकट होती है जब वो अच्छे से भड़क जाती है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर घी की आहुतियाँ देंगे, सामग्री की आहुतियाँ देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपने वार करके, उतार करके आप यहाँ पर सामग्री, घी और इस तरीके से लौंग, इलायची, कपूर अपने बच्चों पे से, अपने परिवार के सदस्यों पे से उतार करके भी इसमें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार से सारे संकट, हमारे कष्ट हर जाते हैं और वो सब इस होलिका की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। जो भी हमारी कठिन समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधी या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं। होलिका माँ की जो अग्नि होती है ये बहुत ज़्यादा पवित्र होती है। दोस्तों, एक प्रकार से हम यहाँ पर अग्निदेव का ही पूजन कर रहे हैं। होलिका का तो पूजन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अग्निदेव का भी पूजन कर रहे हैं। तो ये अग्नि बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। और इसके बाद में घर के प्रत्येक सदस्य से हम आहुतियाँ दिलाएंगे। अब देखिए, अगर आप शारदा माता का, दशा माता का डोरा लेते हैं तो इस तरीके से हल्दी को और जो डोरा लिया है उसको हम आग दिखा देंगे, और साथ में हमने जो अनार लिया है उसको भी हम अग्नि दिखा देंगे। और घर के जो पुरुष होते हैं, पुत्र होते हैं, वो इस तरीके से देखिए, जो भी हमने होले लिए हैं, हमने जौ की बाली ली है, गेहूं की ली है या फिर चने की ली, उनको भी हम इस तरीके से सेक लेते हैं। और उसके बाद में आपके घर में जो बच्चे हों उनके ऊपर से आप पीली सरसों, सामग्री, लौंग, इलायची या घी इस तरीके से उतारा करके ज़रूर से आप इस अग्नि में डालें। इससे बच्चों की जो बुरी नज़र होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनके जीवन में, उनके भविष्य के अच्छे के लिए आप इस तरीके से ज़रूर से इस अग्नि में अर्पित करें। कहते हैं ये जो दिन होता है ये तंत्र मंत्र का दिन होता है, तो हमारे ऊपर कुछ भी कराया हो या कुछ भी किसी की कुदृष्टि हो वो सब समाप्त हो जाती है, सारा नज़र दोष समाप्त हो जाता है। और इस अग्नि को हम इस तरीके से तापना ज़रूर चाहिए, इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। और इस अग्नि को तापने से हमारे जो जीवन के जो ऐहिक ताप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, स्वस्थता आती है। इसके बाद में जब अग्नि बहुत ज़्यादा भड़क रही होती है तो हम उसे हल्का सा शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और इस तरीके से एक बार हम इसके चारों ओर दोबारा से जल से परिक्रमा करते हैं। तो ये हमारा शाम का पूजन संपूर्ण हो जाता है। तो होलिका माँ की अग्नि में इस प्रकार से सभी को तापना चाहिए। दोस्तों, अब आप जो गन्ने का हमने पीस दबाया था उसको आप सुरक्षित निकाल लें। आप देखेंगे कि जो पार्ट मिट्टी के अंदर था, बालू के अंदर था, वो एकदम सुरक्षित होता है, तो उसे निकाल लें। बड़ी होली में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है, आप चाहे तो इसको दबाएं, अन्यथा आप अगर सिंपली भी होली की स्थापना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे यहाँ पर तो ये होली नीचे जलाई जाती है आंगन में, ताकि प्रत्येक कमरे में, घर के प्रत्येक कोने में इसका धुआं आ जाए, और इसमें जो हम कपूर, सामग्री आदि अर्पित करते हैं उससे हमारे घर का वातावरण एकदम से शुद्ध और सात्विक हो जाए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली अवश्य लिखें।